Hello dear all, welcome to my YouTube channel. Today I have for you poem number 1 from your text Flamingo, class 12, My Mother at 66, and the poet is Kamala Das. अब Kamala Das जो poet है, she talks about the theme human relationships, रिश्ते human beings के बीच में. अब एंड शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट एडवांसिंग एज, कि जैसे एज बढ़ती जाती है तो एक मन में फियर हो जाता है, एक डर होता है ऑफ सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट. तो इसमें जो कमला दास है, शी इज़ टॉकिंग अबाउट अ मदर हु इज़ 66 years old and she is having fear, worry, anxiety that she would be soon separated from her mother. तो शुरू करते हैं हम पोइम माई मदर एट 66. बट बिफोर रीडिंग द पोइम आई वुड लाइक टू से दैट इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज स्टे ट्यून टू माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज शेयर देम इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स. डोंट फॉरगेट. ओके, बिगिनिंग विद द पोइम. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. दैट मीन्स वो पोइट और उसकी मदर जो एक कार में जा रहे थे कोचीन एयरपोर्ट की तरफ फ्राइडे मॉर्निंग को. एंड आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, एंड उसकी मदर साइड पे बैठी हुई थी कार में उसके. तो शी वॉज डोजिंग, मतलब सो रही थी, विद हर माउथ ओपन, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. अ फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ये हमारा सिमिली आ जाता है इधर, पोइटिक डिवाइस. जहाँ भी लाइक और एज आता है दैट इज़ अ सिमिली. सो शी सेज हर मदर्स फेस वॉज लुकिंग, इसका मतलब क्या है कि इट वॉज लुकिंग लाइफलेस, इट वॉज लुकिंग पेल, इट वॉज लुकिंग डल लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी. एंड शी सेज रियलाइज्ड विद पेन. ये पेन क्या है? ये पेन है पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर. एंग्यूश है कि वो अपनी मदर से जल्दी ही बिछड़ जाएगी, क्योंकि जो उसकी मदर है ग्रो हो रही थी एज में, शी वॉज गेटिंग ओल्डर, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. वो बहुत बूढ़ी हो रही थी. बट सून पुट दैट थॉट अवे. फिर उस थॉट को डाइवर्ट करने के लिए, बिकॉज शी वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव थाट्स, तो शी वॉन्टेड, शी वॉज वेरी सैड, वेरी पेनफुल. सो शी थॉट टू चेंज हर माइंड, एंड सो शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. कार की विंडो के जब बाहर देखती है तो क्या देखती है? ट्रीज स्प्रिंटिंग, राइट, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. अब यंग बोला जा रहा है इधर बिकॉज यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मतलब स्प्रिंटिंग का मतलब होता है इधर मूविंग आउट इन ग्रेट नंबर्स. इधर जो है हमारी ट्री स्प्रिंटिंग जो है पर्सोनिफिकेशन है, द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, जैसे लार्ज नंबर्स में बाहर निकल रहे हैं ऐसे. क्योंकि हम जब भी कार में जा रहे होते हैं तो हमें जितनी भी प्रकृति में चीज़ें या नेचर में चीज़ें हमें ऐसे दिखती हैं जैसे वो हमारे साथ साथ भाग रही हैं या चल रही हैं. तो ऐसे ही उसको भी प्रतीत हो रहा था, उसको भी ऐसे लग रहा था. So the merry children spilling out of their homes, and merry children means बहुत खुश बच्चे. आपने देखा यहाँ young भी वर्ड यूज़ किया गया है and merry भी यूज़ किया गया है, मतलब happy. तो merry children spilling out of their homes means coming out of their homes, खुशी खुशी वो घर से बाहर आ रहे हैं. और यहाँ जो है ये children spilling जो है ये एक मेटाफर है, because it is showing a sharp contrast, right, between youth and old age of the mother. इधर young बोला गया है तो young is youth. तो sprinting trees and merry children भी हमारी इधर जो symbolize करी हैं वो youth है, young age, vigor, strength and vitality, lot of energy. So ये दिखा रहे हैं the poet is trying, Kamala Das is trying to show sharp contrast again between youth and old age of the mother. Okay, then we will go forward with the next few lines. But after the airport's security check, standing a few yards away,
दैट मीन्स बोलती है कि आफ्टर द एयरपोर्ट, जब हम पहुंच जाते हैं वो एयरपोर्ट और सिक्योरिटी चेक वहाँ पर चल रहा है, वो कुछ यार्ड्स, कुछ मतलब डिस्टेंस पे खड़ी होती है, एट अ डिस्टेंस शी स्टैंडिंग फ्रॉम हर मदर। मदर जो है बाहर खड़ी हैं, ये सिक्योरिटी चेक चल रहा है इसका। आई लुक्ड अगेन एट अ वैन पेल। अब उसने फिर से उसकी अपनी मदर की फेस की तरफ देखा जो बहुत डल लग रहा था, अगेन पेल लग रहा था, एज अ लेट विंटर्स मून, मतलब डल लाइफलेस लग रहा था। अब ये कह रही है एज अ पेल विंटर्स मून, एज अ फेडिंग मून। जैसे विंटर्स में क्या होता है, पूरा मिस्ट से, धुंध से, फॉग से कवर हो जाता है स्काई, राइट। तो मून जो है बहुत हेजी लगता है, अनक्लियर लगता है और ऐसे लगता है जैसे फेडेड हो। तो वैसे ही उसको कंपेयर किया जा रहा है मदर को, जो बहुत पेल एंड लाइफलेस लग रही है। द एजिंग मदर इज़ लुकिंग वेरी पेल एंड लाइफलेस, शी इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू अ लेट विंटर्स मून। एंड हियर हमारा एक और पोइटिक डिवाइस आ जाता है जिसको हम कहते हैं सिमिली, क्योंकि एज यूज हो रहा है। तो पेल एज अ लेट विंटर्स मून इज़ अ सिमिली हियर, ओके। एंड देन वी कंटिन्यू, आगे क्या बोलते हैं, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, ओल्ड फेमिलियर एक, वो पुरानी जानी पहचानी पेन, राइट, दैट सेम ओल्ड पेन, ओके। एंड शी सेज माई चाइल्डहुड्स फियर, वो पेन क्या थी, ऑफ लूजिंग अ मदर, एंड वो अपनी मदर को खो देगी। हर चाइल्डहुड फियर, उसका डर बचपन का, जब भी उसकी मदर जो है आउट ऑफ साइट जाती थी या आंखों से ओझल होती थी तो वो बहुत परेशान हो जाती थी। तो सेम जो है अब वरी बड़े होकर के इस फॉर्म में उसे आ रही है, उसे लग रहा है, डर लग रहा है कि उसकी मदर की एज बढ़ रही है और उसकी मदर जल्दी ही उसको छोड़कर चली जाएगी। शी विल डाई वेरी सून नाउ, बट ऑल आई सेड वॉज, पोइट कहती है, पर आई इज़ द पोइट हियर, कमला दास, वो कहती है सी यू सून अम्मा, कि जल्दी ही मिलेंगे। ये एक पॉजिटिव नोट पे पॉइंट ख़त्म हो रही है, सी यू सून अम्मा, मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक नोट है और ये एक रीअश्योरेंस दे रही है, उसको ये बात पक्का कर रही है कि वो उसको ज़रूर मिलेगी, ये उम्मीद पे कि वो अपनी माँ को ज़रूर मिलेगी जब वो नेक्स्ट टाइम आएगी, राइट। द होप ऑफ मीटिंग हर मदर soon the next time she comes. अब then last is smile and smile and smile, और ये smile and smile and smile हमारा poetic device है repetition। और ये स्माइल क्यों कर रही है, वो मुस्कुरा रही है क्योंकि वो अपने दर्द को छुपा रही है अपनी मुस्कुराहट के पीछे। शी इज़ ट्राइंग टू कंसील और हाइड हर पेन बीनीथ अ स्माइल, जो पेन हो रही है उसे, वो उसको माँ को दिखाना नहीं चाहती है, एंड सो शी इज़ ट्राइंग टू hide that pain beneath her smile, and she is just smiling. Okay, and that's all for today's video. And if you like my video, kindly like, share and subscribe. Keep tuned to my channel. God bless you. Stay safe, stay healthy. Bye bye.